हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है अहोई अष्टमी पूजा। तो आप सब बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और कैसी नहीं। अब मैं जा रही हूँ करवे भरने के लिए, जो मम्मी के और आंटी के करवे हैं ना, तो उन सबको भरने के लिए जाऊँगी मैं नलके पे। तो आप सब देखना, वीडियो को लास्ट तक का देखना और बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और हमारी अहोई अष्टमी पूजा आप सबको कैसी लगी कमेंट में। और यहाँ आ जाती हूँ मैं पानी भरने के लिए नलके पे। तो अभी मैं यहाँ पानी भर रही हूँ क्योंकि 4 करवे भरने हैं, 4 मटके भरने हैं। तो अभी भरी जा रही है। आप सब देखना, वीडियो में लास्ट तक का बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। और मेरा लुक बताना आज, क्योंकि मैंने आज तक आया ना साड़ी नहीं पहनी, तो मतलब बहुत अलग लग रहा था मुझे पहन के भी। और इतनी भारी थी ना, ये बनारसी साड़ी थी। तो बनारसी साड़ी है और मुझे पहन के मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब आज क्या पहन लिया, क्या क्या डाल लिया तूने। मतलब बहुत अजीब अजीब भी नहीं, बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हाँ क्या पहना, लेकिन संभल नहीं रही थी क्योंकि बहुत भारी थी। तो बनारसी साड़ी मैंने आज तक नहीं डाली, इस चीज़ का मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कैसे पहनते हैं कैसे नहीं। दीदी ने बांधी थी ये भी, तो मतलब जुगाड़बाजी दीदी से ही करवाई थी कि भाई इसमें पिन विन लगाना और ये सब करना, जो भी था साड़ी बांधना, तो सब दीदी ने करवाया था। तो बताना, अभी हमारे मटके यहाँ भर गए फुल, चारों के चारों। और अब मैं इन्हें लेके जाऊँगी, तो आप सब देखना गाइज। अब चलते हैं हम अंदर रूम के साइड में, जहाँ हमारे मटके रखे जाएंगे, ये वही पूजा के पास में। तो देखो मेरा फुल लुक देखो गाइस, ये आप सबको कैसा लग रहा है ऊपर से नीचे तक का पूरी साड़ी में, बताना। चल रहा है अभी। अभी रूम के अंदर जाने वाली हूँ मैं। देखो यहाँ अब मैं बना रही हूँ होई माता को। जो हमारे करवे मटके है उसको मैं होई माता बना रही हूँ। जो हमारे साऊ बछड़े होते हैं ना, वो सब। देखो मतलब उस वाले को भी 2 रखे हैं, मतलब मम्मी के भी और आंटी के। तो 2 रखे थे, मम्मी वाले को भी पहना दिए और आंटी वाले को भी पहना दिए। अब हमारे देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी बताना कि हमारी अहोई माता कैसी लगी आप सबको, और कैसी नहीं कमेंट सेक्शन में बताना आपको गाइज। और पता अहोई माता क्यों बनती है, क्यों पूछते हैं अहोई माता को, ये सब मैं आपको बताऊंगी कि अहोई माता को किस लिए पूछते हैं। अभी हमारी पहले है ना कथा शुरू होगी। कथा होने के बाद में मतलब जो हमारी अहोई की कथा सुनाई जाती है ना, तो उस कथा सुनाने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, क्या रीज़न है इसका। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी, पहले आप कथा सुनो। को ये स्त्री करती है जिनके संतान होती है। बच्चे की माँ दिन भर व्रत रखे, शाम को अष्ट कोष्ठक की पोही की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेही तथा सेही के बच्चों के चित्र भी बनाए। यह ओही अष्टमी के बड़े चित्र छपा हुआ मंगवा कर दीवार पर लगा ले तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर ओही माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा में जल भरकर एक प्लेट पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। वही माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की ओही बनाए, जिसे श्याहू भी कहते हैं, और उसमें चांदी के दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले के हार में पेंडिल लगा होता है, उसी की भांति चांदी के ओही डलवा ले। डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर ओही की रोली चलवा चावल दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के समय अहोई श्याहू की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था, उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करे। इस व्रत के
प्रभाव से ओही नाम की देवी प्रसन्न होती और तुम उनके अपने अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम कुंड राधा ने स्नान करा। होली अष्टमी इसमें ही होता श्री अहोई अट्ठ की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह एक सेह की मंद थी। सहसा उसी पुत्री के साथ से कुदाल सेह के बच्चे को लगा गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। इस घटना से उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री तत्पश्चात करती रही, पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिनों के बाद स्त्री का एक पुत्र मर गया। फिर दूसरे और तीसरे अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 पुत्र मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन अपने पड़ोस की स्त्री से रोकर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। कहा एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान गई थी तो मिट्टी खोदने में साहस मेरी कुदाल से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरे 7 पुत्र मर गए। यह सुनकर उस स्त्री ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने तो यह बात सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। तो अब तुम उस अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारी समस्या पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उसकी बात मानकर उसी स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्णा पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजा करती रही। फिर ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अब हमारी है ना मतलब पूजा हो गई, कथा सुना दी मैंने और कथा सुनाने के बाद अब जाएगी मम्मी और सूर्य को अर्घ देने के लिए। अब मम्मी और आंटी जा रही है सूर्य को अर्घ देना तुलसी माता में। तो अब यहाँ दिया जाएगा तुलसी माता में अर्घ देगी मम्मी यार। तो हमारी ओही माता है ना जो मतलब ओही मनती है, वो मनती है जो माताएं और जो भी मतलब जो मैरिड लेडीज़ होती है वो है ना अपने पुत्र के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए माना जाता है कि मतलब ये माना जाता है कि जो मैरिड लेडीज़ होती है वो अपने बच्चों के लिए रखते हैं, चाहे उसमें लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, उन दोनों में से मतलब अपने बच्चों के लिए शादी के बाद वे फास्ट रखना शुरू कर देते हैं ओही माता का। तो इसलिए हम है ना ओही माता को पूजते हैं, इसीलिए मनाते हैं। आप सब देखना। अब शाम हो चुकी है गाइस, अब हम पूछ रहे हैं अपनी ओही माता को। मम्मी और आंटी खवा रही है खाना माता जी को, ओही माता को। अब ये खाना खवाने के बाद में जाएगी है ना, फिर शाम के टाइम वो होता है ना मतलब तारा निकलने के बाद में पानी दिया जाता है ओही माता के करवे में से। तो चांद को निकलने के बाद ही पानी दिया जाता है ओही माता को पूजने के बाद में, उनको खाना खिलाने के बाद में। और इसमें है ना हम मतलब कोई कुछ भी बना सकता है, मतलब कच्चे खाना भी बना सकते हैं जैसे दाल चावल और कढ़ी चावल, छोले चावल, पनीर वगैरह, ये सब कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे बनती है पक्की रोटी, इस पर पक्का खाना बनता है। मतलब जैसे कुछ भी पूरी वगैरह बना ली, पूरी सब्जी होगी और कचौरी हो गई और क्या नाम लेकर कचौरी होगी, पूड़े हो गए और
हलवा हो गया, ये सब बनाते हैं गाइस। आप सब बताना आपने क्या बनाया था अहोई माता पे। तो हमारे तो मतलब पक्का खाना बनता है, और उस पे करवा चौथ पे बनता है हमारा कच्चा खाना, मतलब कढ़ी चावल, दाल चावल और छोले चावल और छोले पनीर, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। मतलब चावल ज़रूर बनते हैं लेकिन कच्ची बनती है ना, तो अहोई माता हमारे पक्की बनती है। आप सब भी बताना कि आपको आपके घर पे कैसी बनती है। तो यहाँ हमारी पूजा हो रही है। पूजा को मतलब हमने अहोई माता को पूज दिया। पूजने के बाद अब जाएंगे मम्मी यार चांद को, तारे को पानी देने के लिए तुलसा माता में। तो आप सब वहाँ देखना क्या मज़ा आने वाला है। तो गाइस आप बताना कि आप सबको कैसा लगा और कैसा नहीं, वीडियो में बताना। क्योंकि मम्मी यार ने तो अब मतलब खाना खवा दिया अहोई माता को, अब अपने करवे लेके उठा के जाएगी पानी सलाने के लिए। क्योंकि जो मतलब खाना खवाते हैं ना, ये जो हमारे करवे होते हैं ना, उनमें भी डालना पड़ता है हमें। उनमें भी खाना, उनको भी खाना खवाते हैं, और जो हमारी अहोई माता होती है उसको भी खाना खवाते हैं। और हम अहोई माता को फिर खाना खवाने के बाद में फिर पूजते हैं कि अहोई माता जैसी अब गई है उससे अच्छी नेक्स्ट बार भी आना, ये सब बोल के। मतलब सबका अलग अलग है, कौन कैसा बोलता है, कौन कैसे बोलते हैं। तो ये सब बोल के उसको फिर पूज दिया जाता है। पूजने के बाद में ये होता है, फिर बहुत मज़ा आता है। पर और ऐसे ही मज़ा आता है यार। मतलब हिंदुओं के इतने अच्छे त्यौहार है, इतने सारे त्यौहार है। कभी होली, कभी दिवाली, और फिर करवा चौथ आ रही है, और क्या नाम लेकर अब होली आ रही है। फिर उसके बाद में दिवाली आएगी, भैया दूज आएगी, गोवर्धन पूजा आएगी, और फिर ऐसे ही मतलब इतने सारे त्यौहार आते हैं, बहुत सारे त्यौहार आते हैं, और फिर एकदम से सारे चले जाते हैं। और ये निकल आया हमारे यहाँ तारे, टिमटिमाते हुए तारे आपको दिख रहे होंगे, बहुत हल्के से, नाजुक नाजुक से। मतलब अंधेरे में दिख नहीं रहे थे, वही फोटो में भी क्लियर नहीं दिख रहे थे। अब यहाँ चल रही है मम्मी यार अपनी अहोई को लेके बाहर जाएंगी पानी सलाने के लिए। ये यहाँ पानी सला रही है अपनी चांद को तारे को दिखाकर। अब देखो हमारा यहाँ पानी सला रही है मम्मी, और देखो आपको तारे दिख रहे होंगे क्योंकि